पूर्व में कहा कि पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का कह लो, सबसे प्राचीन कैलेंडर यदि कोई है तो वह है जैन कैलेंडर। क्यों? क्योंकि 2551 साल भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण को पूर्ण हो गए, प्रारंभ हो गए, 2050 साल पूरे हो गए, 51 में प्रवेश कर लिया। और उसके उपरांत आपका विक्रम संवत प्रारंभ हुआ, जो 2081 प्रारंभ हुआ भी, यानी उनके 500 साल के बाद। और 1944 से कुछ तो भी आपका समथिंग शक चल रहा है, शक संवत। उसके उपरांत 2024 हमारा ईस्वी चल रहा है। तो देखो जितने भी कैलेंडर हैं ये सभी वीर निर्माण संवत के बाद के बने हुए हैं। तो विश्व का सबसे प्राचीन कैलेंडर यदि कोई है तो हमारा जैन कैलेंडर है, जिसको बोलते हैं वीर निर्माण संवत से जो प्रारंभ होता है। तो ये हमारे नए नए बच्चों को मालूम नहीं है, इसलिए एक अच्छी जानकारी सबको हो, क्योंकि हमारे संस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए। और गर्व कब होगा? जब हमको पता होगा, है ना। तो कई लोगों को तो मालूम ही नहीं कि वीर निर्माण संवत क्या है, विक्रम संवत क्या है, शक संवत क्या है, ईस्वी सन क्या है, हिजरी क्या है। ये सभी समय समय पर जो काल गणना प्रारंभ हुई उससे उन सनों की, यानी ईस्वी सनों की, जैसे ईसा मसीह के जन्म से ईस्वी सन प्रारंभ हुआ, विक्रम राजा के समय से विक्रम संवत हुआ, शक राजा के समय से शक संवत प्रारंभ हुआ, और मोहम्मद पैगंबर था जो मुस्लिम धर्म के पैगंबर माने जाते हैं, उनके समय से हिजरी वर्ष प्रारंभ हुआ। इस प्रकार से काल गणना। तो चलिए आज हम इस पुण्य धरा पर नए वर्ष के शुभ अवसर पर आए हैं। ये हमारा सौभाग्य है, क्योंकि 99 करोड़ आत्माएं इस भूमि से जीवन को प्राप्त हुई है। दीपावली के दिन हम जहाँ पर भी हो निर्माण करके चलाते हैं, तो निर्माण काल में पढ़ते हैं तुलसी नगर पद में, राम अनु सुधीव सुधीव गौ गवान के नील महानील, कोटि 99 मुक्ति पयान, तुंगी गिरि बंधो धरि ध्यान। अर्थात राम हनुमान आदि 99 करोड़ महान आत्माएं जहां से निर्वाण को प्राप्त हुई, ऐसी पुण्य धरा दक्षिण भारत का तुंगी गिरी, उसको हमारा बारंबार नमस्कार हो। तो जब हम अपने घर से भी इस पद्य को सुन लेते, पढ़ लेते हैं, तो परोक्ष रूप से हमारे दर्शन इस भूमि के प्रति हो ही जाते हैं। और जब हम प्रत्यक्ष यहाँ पर आते हैं तो आकर भगवान कहते हैं कि संख्या अशुभ कर्मों की नजरा स्वयं में हो जाती है, दिखती नहीं है, तो अवश्य क्यों? क्योंकि यही तो हमारी यात्रा का फल है। तो इससे बड़े बड़े गिरनार तो अपने नजरों में भी है ना। हम यहाँ पर क्यों आए? मांगे तुम ये समय शिखर जी गिरनार क्यों जाते हैं? क्योंकि उनकी घटनाओं में स्वाति जो जीवों ने मोक्ष को प्राप्त कर लिया, तब किया, मोक्ष प्राप्त करने के पूर्व में उस तपस्या की घटनाएं उस क्षेत्र पर आज भी कार्यरत होती है। तो जो भी उनके संपर्क में आ जाता है, उनके आत्मोपदेश उनको वर्णनाओं से स्पर्शित हो जाते हैं, तो वे वर्णनाओं के माध्यम से हमारी आत्मा पवित्र बन जाती है, असंख्यात शुभ कर्मों का क्षय हो जाता है, पुण्य की प्राप्ति हो जाती है, और उस पुण्य की प्राप्ति से हमारे अनेक अनेक काम स्वयं बन भी जाते हैं। यही हमारे तीर्थों की यात्रा का फल भी है। तो आज जब हम मांगी तुंगी आते हैं तो मांगी तुंगी का इतिहास क्या है, इसे सिद्ध तुंगी क्यों कहा गया, राम कैसे आए, हनुमान कैसे आए, और भी कई विशेष विशेष बातें, क्योंकि रामायण यानी जैन आगम के अनुसार पद्म पुराण और महाभारत जैन आगम से हरिवंश पुराण, इन दोनों महाकाव्यों की अंतिम गाथा यदि कहीं पर घटित हुई है तो वह मांगी तुंगी की पुण्य धरा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम 28,000 मुनिराज और 46,000 आर्यता माताओं का विशाल संग लेकर के इस भूमि पर आए, और यही से उन्होंने निर्मल पद की प्राप्ति कर ली। अब जानने में सुनने में ऐसा लगता है कि भाई 28,000 और 46,000 इतनी संख्या में साधु, तो देखो भद्रभो आचार्य का जो इतिहास है ये तो सर्वज्ञात है, सबको मालूम है।
इसमें कोई दो भेद नहीं है, न श्वेतांबर संप्रदाय में न दिगंबर संप्रदाय में। तो भद्रभाऊ आचार्य के समय में 24,000 मुनिराजों का वर्णन मिलता है। अभी की बात है, अभी यानी श्वेतांबर यानी महावीर भगवान के एक 400-500 साल की बात होगी। तो 24,000 और ये सभी शास्त्रों में प्रमाणित भी है। तो पंचम काल में यदि 24,000 साधु का संग हो सकता है तो चतुर्थ काल यानी 20वें तीर्थंकर भगवान मुनीश्वर के तीर्थकाल में मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए। तो उस समय तो मोक्ष का द्वार खुला हुआ था, जिसकी भी इच्छा हो वो मुनि बन जाए, अपने कर्मों को काट करके मोक्ष को प्राप्त कर ले। तो बड़ी संख्या में हजारों हजारों लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों मुनि बन जाते थे, आर्यकाय बन जाते थे। तो राम इस भूमि पर आए, यही से उन्होंने मोक्ष को प्राप्त किया। जो काम राम ने किया वही काम उनके अनुयायी, इसलिए हनुमान, सुग्रीव, सुधीर, गौ, वाक, नील, महानील, ये बड़ी लंबी श्रृंखला है। ये सभी यहीं पर आकर के यही से निर्वाण को प्राप्त हुए। तो महाभारत के नायक नारायण श्री कृष्ण की मृत्यु भी इसी जंगल में हुई है। हरिवंश पुराण में उल्लेख मिलता है कि भगवान नेमिनाथ का समोशरण जब गिरनार पर्वत पर आता है तो कृष्ण और बलराम ये उस समोशरण में पहुंच जाते हैं। भव्यों के भाग्य से भगवान की दिव्य ध्वनि तेरी और बलराम ने प्रश्न पूछ लिया कि हे भगवान, ये तो बताओ हमारी सोने जैसी द्वारिका कभी खत्म होगी और मेरे भ्राता मेरे दादा नारायण श्री कृष्ण की कभी मृत्यु होगी? अब जिसको जन्म दिया है उसको तो जाना ही है। तीर्थंकरों का भी आयु कर्मक्षय हो गया तो उनको भी वो भी चले गए, वे भी मोक्ष को प्राप्त कर लिया। तो पौवे के भाग्य से जब दिव्य ध्वनि खेलने लगी, दिव्य ध्वनि में आया 12 साल के बाद द्वीपायन के क्रोध के द्वारिका जल करके भस्म हो जाएगी और जरक कुमार के बाण से श्री कृष्ण की मृत्यु हो जाएगी। और समोशरण में किसी को रात्रिश पैदा नहीं होता। समोशरण की तो महिमा ऐसी है कि वही उस समोशरण में तो एक ही घाट पर शेर और गाय पानी पी लेते हैं। जो घोर विरोधी हो वह भी आपस में मैत्री से रह लेते हैं। तो वहां पर तो राग द्वेष उत्पन्न होने का कोई कारण ही नहीं। पर जैसे ही समोशरण से बाहर आते हैं तो कृष्ण जी के मन में खलबली मच गई कि आज से 12 साल के बाद ऐसी घटना हो जाएगी। तो वे रात दरबार लगवाते हैं, सभी सगे संबंधियों को इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि देखो भगवान नेमिनाथ की दिव्य देशना में ऐसी ऐसी बात आई है और वह होगी ही होगी, क्योंकि केवली की वाणी कभी असत्य नहीं होती। तो जिन्हें भी अपनी आत्मा का कल्याण करना है आज ही कर लो, कल का कोई भरोसा नहीं। मैं दीक्षा नहीं ले सकता क्योंकि जो नरकगामी अधोमुखी जो होता है, अधोमुख में जाने वाला जीव होता है, वो व्रतों को धारण नहीं कर सकता, ये नियम है। और जिसने व्रतों को धारण कर लिया वो नरक में भी नहीं जाता है ना। तो इसलिए कहते हैं कि मेरा कुछ योग संयोग है और तो जो भी अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहे ते कर सकते हैं। तो कृष्ण की हजारों महारानी होगी, उनके चरणों को छूटे और कहती नजर जैसा पति जो पत्नी को आने का दीक्षा लेने का उपदेश थे, उनके हजारों पुत्र उठे, उनके चरणों को छूटे और कहते धन्य जैसा पिता जो बेटे को मुनि बनने का उपदेश दे। तो कौन पिता चाहता है मेरा बेटा मुनि बन जाए? मुनि बने पर किसका? पड़ोसी का बेटा। गुरु में नाचेंगे भी है ना, और अपना बेटा लेता हो तो ठीक बात है, देती भी, परंतु आज तक के इतिहास में ऐसा कभी हुआ नहीं कि बेटे ने कहा हो मुझे दीक्षा लेना और बाप ने कहा तथा तो ले लो, है ना, होता नहीं है। क्योंकि यही तो मोहनीय कर्म है, सबसे ज्यादा भटकाता कौन है? मोहनीय कर्म ही। परंतु यदि इच्छा शक्ति प्रबल है तो वे लेते भी है। तो देखो कुछ दिन हजारों लोगों ने उस अयोध्या अपने द्वारका में जैनेश्वरी दीक्षा को धारण कर लिया, परंतु उसमें द्वीपायन कृष्ण के मामा होते हैं, वे खड़े होकर कहते अरे इस द्वारका में मेरे तो सगे संबंधी है, कृष्ण और बलराम मेरे भांजे हैं, मैं उनका मामा हूँ। और एक मामा के इतना पापी होगा तो अपने भांजों की द्वारका संसार नष्ट कर दे। यदि भगवान ऐसे कहते हैं तो आज से मैं भी
कपड़े फेंक देता हूँ, दिगंबर मुनि बनकर के द्वारिका से इतनी दूर चला जाऊंगा, 12 वर्ष तक द्वारिका में आऊंगा ही नहीं, तो द्वारिका जल करके कैसे भस्म होगी? भगवान के वचनों पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जनक कुमार कहते अरे कृष्ण तो मेरे दादा है, नारायण है, बड़े भ्राता है, मेरे भाई है, उन्होंने मेरा क्या बिगाड़ा जो मैं उनकी बात चला करके हत्या कर दूं? यदि भगवान ऐसा कहते हैं तो आज से मैं भी नियम लेता हूँ, आज से किसी नगर में नहीं, किसी गांव में नहीं रहूंगा, जंगल में ही परिभ्रमण करूंगा, तो कृष्ण की मृत्यु मेरे हाथ से कैसी होगी? जनक कुमार भी द्वारिका का त्याग करके दूर जंगलों में निकल गए। समय बीतता गया, 12 साल जो घोर तपस्या में लग गए द्विपायन मुनि, उनको उस तपस्या के माध्यम से अनेकों रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो गई, और रिद्धि सिद्धियों के बल से वे विचार करने लगे कि देखो 12 साल बीत गए, द्वारिका वालों को कुछ भी नहीं हुआ, अब मैं द्वारिका में जाता हूँ और द्वारिका वालों को बताता हूँ कि देखो ये मेरे ही तप का प्रभाव, ये भगवान नेमिनाथ के शब्द झूठे हो गए, मिथ्या हो गए। अहंकार बोल रहा था द्विपायन मुनि का, क्योंकि 8 प्रकार के मन आते हैं, उसमें एक तप मन भी होता है, तब जो कर ले उसका मन हो जाए। तो जैसे ही द्विपायन के मन में आया और द्वारिका की ओर प्रस्थान किया, द्वारिका के बाहर एक पत्थर की शिला पर बैठ करके सामयिक करने लग गए, ध्यान करने लग गए। द्विपायन ने 12 वर्ष तो गिन लिए, परंतु 12 वर्ष में जो अधिक के महीने आते ना, हर 3 साल के बाद एक अधिक मास आता है, तो अधिक मास गिनती में भूल गए। अभी 4 महीने बाकी थे 12 वर्ष पूर्ण होने में। तो उस समय हुआ क्या, कृष्ण जी के कुछ पुत्र गिरनार पर्वत की यात्रा के लिए गए थे, लौटते समय पानी की बड़ी प्यास लगी, एक गड्ढे में नशीला पानी था, गलती से पी गए, सही रास्ता भूल गए, जहाँ पर द्विपायन मुनि तपस्या कर रहे हैं वही जाकर के पहुंच जाते हैं और देखते हैं मुनिराज को, तो उनके बच्चों की आंखें लाल हो जाती है। अरे इसी पापी से द्वारिका जल करके भस्म होनी है, 12 साल बीतने में 4 महीना बाकी है, ये हो ना हो, ये पापी, ये दुष्ट द्वारिका को भस्म करने के लिए ही यहाँ पर आया है, क्यों ना हम इसको यहीं पर बाहरी तमाम कर दे। उठाए पत्थर और मुनिराज को मारने लगे। मुनिराज के शरीर से खून की धाराएं बह निकली, मुनिराज उपसर्ग समझकर सहन कर रहे हैं, परंतु आचार्य भगवान कहते हैं कि सहन करने की भी एक सीमा होती है। ये जैसे जैसे मुनिराज शांत होकर के सहन कर रहे हैं, वैसे वैसे बच्चों के और उपक्रम बढ़ रहे हैं, और उपद्रव बढ़ रहा है, और धीरे 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 जैसे ही वह सहन करने की सीमा टूटी, द्विपायन मुनिराज को क्रोध आ गया, और जैसे क्रोध आया पत्थर की शिलाएं आकाश में अपने आप उड़ने लगी। ये बच्चे घबरा जाते हैं, दौड़ते दौड़ते आते कृष्ण और बलराम जिसको कहते हैं, कैसे ऐसी घटना हो गई। कृष्ण और बलराम दौड़ते दौड़ते आते हैं, मुनिराज के चरणों में फुट फुट कर रोते हैं, कहते हैं मुनिराज हमारे बच्चों ने गलती कर दी, हम उनको कठोर से कठोर दंड देंगे, आप आपके क्रोध को शांत करें। मुनिराज के शरीर से खून की धारा बह रही है, अर्धमृतक अवस्था में पहुंच चुके हैं, बेहोश अवस्था में हैं, फिर भी उंगली बताते हैं और इस प्रकार घोषणा करते हैं कि तुम दोनों के सिवा इस द्वारिका में कोई बचने वाला नहीं है। और उनकी दाहिनी भुजा से एक अशुभ तेज का पुतला निकलता है और द्वारिका को जला करके भस्म कर देता है। द्वारिका के में केवल 2 ही व्यक्ति बचे, कृष्ण और बलराम। दोनों घूमते जब दक्षिण की ओर आते हैं तो इस जंगल में उनको पानी की बड़ी प्यास लग जाती है। कृष्ण जी को बलराम से कहते हैं, बलराम पानी लेने के लिए गए तो मिलों से निकल गए। इधर जनक कुमार भी कर्म धर्म संयोग से आता है। कृष्ण जी के पांव में तलवे में एक जो पद्म था वह दूर से चमक रहा था, वह देखता है जनक कुमार किसी हिरण की आंख चमक रही है, उठाया धनुष, लगाया बाण और जाकर के कृष्ण के पांव में लगता है। कृष्ण जी हाय हाय करने लगे। जनक कुमार सोचता है अरे मेरे बाण से किसी मानव की हत्या तो नहीं हो गई। नजदीक जाकर के देखे तो श्री कृष्ण हाय कृष्ण करता है, सर पटकता है, जो बाण लगा था चरणों में वो निकाल करके अपने छाती में मारने को जाता है।
कृष्ण जी के प्राण गए नहीं, उनका हाथ पकड़ते कहते अरे भैया ये तो बता मेरी गलती क्या थी कि तूने मेरे ऊपर बांध चलाया, मैं तो इसी परेशान पानी का प्यासा बैठा हूँ और मुझे मारने के बाद तू हाय कृष्ण कर रहा है, तू आदमी की पागल। और ये तो बता किस माँ ने तुझको दूध पिलाया जो तूने नारायण पे बांध चलाने की हिम्मत कर ली। जरद कुमार कहता है भैया तुमने मुझे पहचाना नहीं, जंगल में रहकर के शिकारी बन गए, दाढ़ी बढ़ गई, बाल बढ़ गए। अरे मैं 12 साल से जंगल में घूम रहा हूँ, खाना नहीं, पीना नहीं, सोना नहीं, केवल हृदय में एक आस कृष्ण की मृत्यु मेरे हाथ से न हो। आज आपकी मृत्यु को मैं निमित्त बन रहा हूँ तो मैं जिंदा रह के करूँ क्या। उसके बाद सुनकर के कृष्ण जी जोर जोर से हंसते हैं और कहते हैं भाई जरद भगवान यमुना के शब्दों को याद करो, द्वीपायन के तौर पे द्वारिका जल करके भस्म होनी थी, हो गई। तुम्हारे बाल पे मेरी मृत्यु होनी थी, हो रही है, किसी को टाल नहीं सकता था। तुम्हारे रहने से ये दुख बचा रहेगा, तुम यहाँ से चले जाओ। बलराम यदि आ जाए यहाँ और तुम्हें इस हाल में देख ले तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। जरद कुमार रोता है, चिल्लाता है, कृष्ण जी के प्राण निकल गए। उसके रक्त कमल डाल करके जरद कुमार निकल जाता है। बलराम जी जब पानी लेकर के आते हैं तो वो सोचते हैं कि मेरे भैया को अच्छी नींद लग गई है। वो समय बीत गया तो वे कहते हैं भैया उठो, तुम्हें पानी की बड़ी प्यास लगी थी, पहले पानी पी लो, उसके बाद जितना सोना है सो। कृष्ण जी को हिलाते हैं, कृष्ण जी ठीक टूटेगा कौन। उनकी लाश अपने कंधे पे लेकर के 6 महीने तक बलराम इसी मांगी तुंगी के जंगलों में घूमते रहे और मोह पटल दूर हुआ, मांगी से टूट जाते हैं। दोनों पहाड़ियों के बीचों बीच कुछ पानी के कुंड है, उसी स्थान पर उन्होंने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। आज भी देखो वो इतिहास में कृष्ण कुंड के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद कर्म शत्रु पर विजय पाने के लिए बलराम दिगंबर मुनि बन गए। कल देखो आप कल पहाड़ पर जाएंगे तो मांगी के चोटी पर तीसरे मंदिर में एक ऐसी प्रतिमा के दर्शन करेंगे जिनका चेहरा ही नहीं दिखता, केवल पीठ और पीछे का सर इतने ही दिखता है। वो प्रतिमा किनकी है, उनके दर्शन पीठ के ही क्यों होते हैं, उसकी चर्चा अभी चल रही है। बलराम जब घोर तपों को तप करके आहार करने के लिए निकले तो शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि बलराम सर्वांग सुंदर शरीर के धारी होते हैं। ऐसा उनका रूप, ऐसा उनका सौंदर्य कि कोई देखे तो देखता ही रहता है। उस समय हुआ क्या, कुछ महिलाओं का पानी भरने के लिए कुएं पे पहुंचना, बलराम जी का आहार करने के लिए आना, ऐसा रूप इन महिलाओं ने जीवन में कभी देखा नहीं। उस रूप को देखने में ये महिलाएं इतनी तल्लीन हो गई, इतनी दंग हो गई कि क्या कर रही पता नहीं। हाथ में के बाल्टी मटके तो कब के छूट गए, स्वयं के बच्चों को मटका समझ रही है, उनके गले में रस्सी का फंदा लगा रही है और उन्हीं बच्चों को कुएं में छोड़ भी रही है। बलदेव गिरिराज ने जब इस दृश्य को देखा उनको तो अंतरा आ गई, मन में विचार करने लगे बलराम यदि इस रूप को देखने से इतनी घोर हिंसा हो जाए तो ऐसा रूपी क्यों बताऊं मैं। अन्न पानी का त्याग, पर्वत पर गए, पहाड़ की तरफ मुख किया, गांव की तरफ पीठ की। देखो आज भी हजारों साल प्राचीन प्रतिमा मांगी की चोटी पर तीसरे जिनालय में जिनके दर्शन केवल पीठ के होते हैं, चेहरा दिखता नहीं। कौन, कृष्ण के भ्राता बलराम। देखो आजकल तो पहाड़ की यात्रा इतनी अच्छी बन गई है, जो कोई हर कोई आता है, हर कोई यात्रा कर सकता है। आज से 100-150 साल पहले पर्वत पर चढ़ने के लिए न सीढ़ियाँ थी, न पगडंडी था, न कुछ था। तो एक हमारे तोलाराम जी गंगवाल लांडू वाले जब यात्रा करते करते आए, उन्होंने स्थिति को देखा। तब देखो 10 लोग यदि आए हो तो 3 या 4 ही यात्रा कर पाते थे, क्योंकि व्यवस्था ही नहीं थी। जैसे अन्य पर्वत है ऐसे ये भी पर्वत, तो हिम्मत वाले व्यक्ति नहीं जा सकता था। और कोई आ जाए जिंदा लौट करके तो उनके चरणों को छूते थे, भैया आपके चरणों को छू लिया हमारी मांगी तुंगी की यात्रा हो गई, ऐसी स्थिति थी। परंतु हमारे तोलाराम जी गढ़वाल लांडू वाले, इन्होंने जब आए इस स्थिति को देखा, उस जमाने में उन्होंने लाखों रुपए खर्च किया, रात दिन काम करवाया, तब जाकर के 3500 सीढ़ियां बनी ताकि आप हम सब यात्रा कर पाए। हम रोज उनको याद करते हैं,
रोज उनका नाम लेकर कहते कि देखो इन 100 सवा 150 सालों में हजारों साधु आए, लाखों भक्त आए, अरे जिन्होंने भी इन सीढ़ियों से चल करके यात्रा कर ली हो, उन सभी की यात्रा का एक अंश पुण्य क्यों न हो। तोलाराम जी गंगवार की आत्मा जहाँ पर भी हो उनके खाते में जमा होता होगा। क्यों? क्योंकि सीढ़ियां बनाने का पुरुषार्थ उन्होंने किया। इसके बाद इन 100 सालों में 150 सालों में हर बार बारिश के दिनों में ऊपर से पत्थर गिरना, सीढ़ियां टूटना, रेलिंग टूटना, कभी कभी एक एक दो महीने के लिए यात्रा हो जाना, क्योंकि ऊपर का और नीचे का संपर्क ही टूट जाता है, बीच में का हिस्सा ही ढह जाता है, तो यात्रा भी बंद हो जाती है। तो सारे काम बंद करके सबसे पहले पर्वत का काम करना पड़ता है, क्योंकि जो भी यात्री आता है तो पर्वत के लिए आता है, इसलिए वो यात्रा बंद नहीं कर सकते, बंद नहीं रख सकते। इसलिए लाखों रुपया खर्च करके उन पहाड़ों का काम चलता है। देखो जो काम नीचे हम 10 रुपए में सहज कर ले पर्वत के ऊपर, उसी काम को करने के लिए 150-200 रुपए लग जाते हैं, और वो काम दिखता नहीं है तो काम होता अवश्य है। तो हमने पहाड़ के काम निरंतर चलते रहे, इसलिए कुछ छोटी छोटी योजनाएं बनाई है। आज नया साल है, आइए हम नए साल में एक छोटा सा संकल्प लेकर के चले, जिनका यदि हम 100 रुपए निकाले 3000 रुपए महीने का, तो 6 साल में राशि बचती है 2.25 लाख रुपया। इसके माध्यम से हमारे परिवार के द्वारा इस क्षेत्र का जीर्णोद्धार निरंतर चलता रहेगा। आप इस क्षेत्र के जीर्णोद्धार के संरक्षक बन जाएंगे, और जब भी पहाड़ पर काम होगा, आपके द्वारा दिया गया एक एक पैसा उन कामों के लिए लगता ही रहेगा। शक्ति कम है, हम 50 रुपए दिन का निकालें, 1500 रुपए महीना, 6 साल में राशि बनती है 1,08,000 राशि आपके पास ही जमा करना है। हर साल हमारा पत्र आ जाएगा, हमारा मैसेज आ जाएगा, और वह काम आप क्षेत्र पर, पहाड़ पर जो प्राचीन प्रतिमा है चतुर्थकालीन, उनका समय में जीर्णोद्धार करना, मेंटेनेंस करना, रोज के रखरखाव, रोज का मेंटेनेंस, अभिषेक, पूजा, ये सारे काम उन 50 रुपए से चलते रहेंगे। उसके बाद शक्ति कम है और आदि कर ले, 25 रुपए दिन का निकालो, 6 साल में राशि बनेगी 55,000 रुपया, 750 रुपए महीना, जिसमें 25 सीढ़ियों का जीर्णोद्धार आपके परिवार द्वारा चलता रहेगा। 25 सीढ़ियों को आपने गोद ले लिया, और जब भी उन 25 सीढ़ियों में टूट फूट हो, आपके द्वारा दिए गए पैसा उन सीढ़ियों के रिपेयरिंग में लगेगा। और शक्ति कम है, हम 20 कर ले, 15 कर ले, 10 कर ले, 5 रुपए कर ले, कम से कम 1 रुपया क्यों ना हो तो भी कर ले, तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि हम करेंगे तो भी काम होंगे। और देव पूजा, गुरु पाठी, स्वाध्याय, संयम, तपः, दानम, खेती ग्रस्तानाम, षट्कर्माणि दिने दिने। सत्यनारायण शास्त्राचार्य ने ये 6 कर्म प्रतिदिन करने के लिए आचरण में कहा है, और जिसमें अंतिम कर्म है दान, वो जो कर ले उसमें 5 कर्म समाहित हो जाते हैं। तो आइए आज हमारे जहाँ से भी जो करा रहे हैं भव्यात्मा, उन सभी का इस भूमि पर हम स्वागत करते हैं।